हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? चलिए, सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं क्लास 10th वालों का बाबू मैथ लेकर के, ठीक है, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, बीच में कहीं छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। यदि छोड़ देते आप सभी लोग तो समझ में नहीं आएगा आप सभी को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मोसो 23 है। दो संख्याओं का मोसो का मतलब महत्तम कितना है? 23 है, और उनका लोसो कितना है? 1449 है। यदि एक संख्या कितना है बाबू? 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमको क्वेश्चन में देखो संख्याओं का क्या चीज दिया है? महत्तम, समझ रहे हो ना। मो और सो दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू? 23 दिया हुआ है। और क्या दिया है? लोसो, ठीक है, ये हो गया लो और ये सो। लघुत्तम दिया है 1449 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को एकदम आसानी से बोर्ड एग्जाम में बनाना है। और क्या दिया है? एक संख्या दिया है, ठीक है, एक संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक संख्या कितना है? 161 है। ये सारे प्रश्न में जो है दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। महत्तम कितना दिया हुआ है? 23, और लघुत्तम कितना दिया है? 1449, और एक संख्या कितना है? 161 है, ठीक है। तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होगा बाबू, एलसीएम, समझ रहे हो ना, एलसीएम गुना HCF, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा? पहली संख्या। या हम बोल सकते हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, मोसो गुना लोसो, ठीक है, और बटे में पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या। अब देखो ध्यान से, मोसो कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ, ये हो गया 23, और लोसो कितना दिया हुआ है? 1449, ये हो गया 1449, और बटे में पहली संख्या कितना है बाबू? 161 है, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 23 से कटा दीजिए इसको, कितना बार में? 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 × 21, 7 दूना 14 और 2 16, ठीक है। अब 7 से इसको कटेगा, 7 दूना कितना हो गया? 14, फिर 0 7 7 49, यानी दूसरी संख्या जो निकल गया बाबू, वो कितना निकल गया? 207। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि tan थीटा बराबर cot फाइव, यदि tan थीटा बराबर cot 5 हो तो सिद्ध करे कि थीटा प्लस 5 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको 5 बोलते बाबू, ठीक है। और ये हो गया आपका पाई, याद रखिएगा, ये पाई का भाई है, फाई याद रखिएगा, ठीक है। यदि tan थीटा बराबर, आपको क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना है एक बार, ठीक है। दिया है कि क्या चीज दिया हुआ है? tan थीटा बराबर cot 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि थीटा प्लस 5 बराबर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, किसी एक को आप बदल सकते, ठीक है। इसको हम बदल के दिखाते, ये हो गया आपका 10। अब देखो इसको यदि हम 90 डिग्री में से, देखो इसका विपरीत कर देना है। 10 का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉट होता है। कॉट 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। कॉट 90 माइनस थीटा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर फॉर्मूला हम एक बार बता देते हैं। tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। यदि हम करेंगे कॉट 90 माइनस थीटा तो इसके बराबर हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए हमने ये सूत्र यहाँ पर लगाया है, ठीक है, कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा ना। और बराबर में क्या है? कॉट 5। अब देखो कॉट से कॉट क्या हो गया बाबू? कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बहुत अच्छा। अब देखो इसमें क्या बच गया? ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और माइनस में हो गया थीटा, ठीक है, और बराबर में हो गया 5 बच गया। अब देखो 90 डिग्री को हम इसी जगह रहने दिए बाबू, और बराबर में क्या है? 5 है, और ये माइनस में थीटा उधर गया तो प्लस में हो जाएगा
थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिद्ध इसका। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था तो प्रूव्ड हो चुका है। देख लास्ट में लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद p ऑफ x बराबर इतना दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो हमको मान ज्ञात करना है बाबू। देखो अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये शून्यक का योगफल होता है। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो होता है माइनस बी बटे का ए। दूसरा जो है बाबू अल्फा इंटू बीटा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सी बटे का ए। ये शून्यक का क्या होता है, गुणनफल होता है, और ये योगफल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमको इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको जो है दे दिया गया है पी ऑफ एक्स बहुपद दे दिया है। क्या चीज दिया है क्वेश्चन में एक बार लिख देना है बाबू। दिया है कि पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। इसी का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हमने बता दिया क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे का ए होता है। फिर देखिए यहाँ पर माइनस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है बाबू, सी बटे का ए होता है। क्या होता है, सी बटे का ए। तो ये हो गया सी बटे का ए। यदि ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ए और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। फिर ये हो गया माइनस बी और ये हो गया माइनस सी हो गया। तो हम इसमें मान भी बैठा सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते, यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बी का देखिए मान कितना है, यहाँ पर जो आपको बहुपद दिया है ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो सबसे पहले कहता है कि बी का मान है ना, तो बी का मान कितना बाबू, माइनस में 2 है ना, और सूत्र में भी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब बटे में ए का मान यहाँ क्या है, एक्स है, तो एक्स को हमेशा कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। कितना, 1 मानते हैं, तो ये हो गया 1। और माइनस सी का मान कितना है बाबू, माइनस 8 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। और ए का मान अभी तो हम बताए 1 हो गया। ठीक है, ये दोनों को कुछ भी कीजिए भाई, 8 तो कितना हो गया, 10 हो गया। इसका ये राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू कि एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करे। ये शॉर्ट प्रश्न है और ऐसे ऐसे शॉर्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, सबसे पहले उसे एक बार लिख लेना है बाबू। दिया है कि क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। लेकिन हम जानते हैं कि अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसके बराबर में कितना है, 18 पाई है। ठीक है, अब देखो इसमें पाई से पाई क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 2/3 आर क्यू और बराबर में 18 बचा, यही ना। यदि हम आर क्यू का मान निकालेंगे, इसमें इधर है 18, इधर जो भाग में है तो इधर जाएगा तो बराबर के उस पार गुना में हो जाएगा, और जो गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 2 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में बाबू, 9 बार में। तब आर क्यू बराबर कितना निकल गया, 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, ये 27 आर क्यू बराबर निकला। लेकिन हमको इसकी त्रिज्या निकालना है। देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू का मतलब क्या, घनमूल, बराबर के उस पार जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, घनमूल में।
और घनमूल के अंदर कौन 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 27 का घनमूल कितना होता है बाबू 3 होता है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितना निकल गया 3 निकल गया। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कहता यदि किसी एपी का 8वां पद 17, ठीक है, किसी एपी का 8वां पद कितना है 17 है और 14वां पद जो है बाबू 29 हो, तो उस एपी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर बाबू डी को बोला जाता है। किसको? डी को बोला जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न को, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ठीक है, ये चीज हमने मान लिया। माना कि एपी का प्रथम पद क्या है ए है और सार्व अंतर क्या है डी है। ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करेंगे और जो बच्चे नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो हमने ये चीज मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि आठवां जो पद है बाबू वो कितना है 17 है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है 14वां जो पद है, इसी जगह लिख लेते हैं। ठीक है, 8वां पद कितना है 17 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8 को कैसे लिख सकते हैं a + 7d। ठीक है, और बराबर में 17, ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से दूसरा बोला जाता है कि 14वां पद, तो 14वां पद कितना है बाबू 29 है, तो 14वां पद को कैसे लिखेंगे a + 13d और बराबर में 29। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब जो हमको जो काम करना है बाबू वो समीकरण 1 और 2 से, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1, ठीक है, और घटा समीकरण 2। समीकरण 1 घटा समीकरण 2 लिख दिया हमने। नीचे दिख रहा है कहां तक? यहाँ। अब देखो हम कर देते हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2 को। देखो समीकरण 1 क्या है बाबू a + 7d, ठीक है, और बराबर में 17। दूसरा क्या है a + 13d और बराबर में बाबू 29 है। अब देखो हम इसको क्या बोले घटाने पर, तो चिन्ह को बदलेंगे, जहां जहां प्लस होगा वहां पर माइनस का चिन्ह करेंगे। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो हम घटा रहे 7d में से 13d घट रहा, उल्टे घट रहा है ना, तो ये किस में आएगा माइनस में। कितना 13 में से 7 घटा कितना 6d हो गया। फिर यहाँ बीच में बराबर है। अब इसमें भी देखो उल्टा घट रहा है बाबू, तो 9 में से 7 घटेगा कितना 2 हो गया, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, ये भी किस में माइनस में। दोनों की जगह पर देखिए माइनस आया है। ठीक है, -6d और बराबर में -12। तो देखो दोनों का क्या हो जाएगा माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 6 से आप कटा सकते हैं इसको कितना बार में 2 बार में, यानी d का जो मान आ गया वो कितना आ गया 2। आप यहां भी छोड़ सकते हैं या d का मान आगे लेके जा सकते हैं। d का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, तो a का मान निकल जाएगा। चलो बता देते हैं, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो बाबू क्या है a + 7d और बराबर में 17, तो ये हो गया a + 7 और d का मान कितना 2 बराबर में 17, तो a प्लस कितना हो गया 14 और बराबर में 17, तो a बराबर कितना निकल जाएगा बाबू 3 निकल जाएगा। ये a का मान निकल गया और ये d का मान निकल गया। तो हमको सार्व अंतर पूछा गया था, तो सार्व अंतर को हमने क्या माना d, तो d का मान कितना निकल गया बाबू 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मोस्ट VVI क्वेश्चन, और ऐसे प्रश्न जो है हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आप सभी लोग वीडियो को बाबू लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी लोग। ठीक है, देखिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, उसमें चाप की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वृत्त में जो चाप की लंबाई है क्या होगी, जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है
60 डिग्री का। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो चीज दिया है पहले उसको लिख लेना है, ठीक है। दिया है कि वृत्त की त्रिज्या, किसकी? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को क्या कहते हैं बाबू? आर कहते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण दिया है, कोण को क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। तो हमको उसमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला लगा देना है, चाप की लंबाई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? थीटा बटे का 360 और गुना 2 पाई आर, ये हो जाएगा चाप की लंबाई का फॉर्मूला। थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। अब देखो थीटा का मान कितना है बाबू? 60 डिग्री है, और बटे में कितना हो गया? 360 हो गया, गुना 2, और पाई का मान कितना होता है? 22 बटे का 7 होता है, और आर का मान कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए सभी लोग कैसे कटाते हैं। सबसे पहले देखो ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल, और 6 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में? 6 बार में, 36 हो जाएगा, यही ना। अब देखो 7 से इसको कटा देंगे बाबू, कितना बार में? 3 बार में, 7 तिया 21, क्या 2 से ये भी कट जाएगा? 2 तिया 6, और 3 से ये 3 कितना हो गया? कैंसिल हो गया। समझ में आया सभी को कैसे कटाए? देखो एक बार फिर से देख लो कैसे कटाते हैं, ध्यान से देखो सभी लोग। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री, और बटे में 360, और गुना ये हो गया 2, और पाई का जो मान है बाबू वो 22 बटे का 7, और गुना आर का मान कितना है? 21 है। तो 7 तिया कितना हो गया? 21। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बाबू, 6 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में? 6 बार में, 36 हो गया। अब देखो ये 2 से भी 36 कट जाएगा, सॉरी 6 कट जाएगा, कितना बार में? 3 बार में। अब ये 3 से इस 3 को कटा देना है, बचा क्या चीज? 22, तो 22 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो जाएगा चाप की लंबाई हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद सभी को।